আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মানচিত্রে যুক্ত হলো শিলিগুড়ি। চীনের সাংহাই থেকে সরাসরি পণ্য আমদানি হলো নিউ জলপাইগুড়ির পাশে ইনল্যান্ড কন্টেনার ডিপোতে। শুক্রবার সকালে আনুষ্ঠানিকভাবে এই পরিষেবা চালু হলো। এই পরিষেবার শুভ সূচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এসজেডিএর সিইও অভিজিৎ সেভালে, এসজেডিএর ভাইস চেয়ারম্যান দিলীপ দুগ্গার, প্রিস্টেন হিন্দুস্তান ইনফ্রা প্রজেক্টের প্রাইভেট লিমিটেডের ডিরেক্টর অভিলাল জৈন, সিআইআই চেয়ারম্যান প্রদীপ আগরওয়াল, ভাইস চেয়ারম্যান নরেন্দ্র গার্গ সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। 29 একর জমির ওপর অবস্থিত উত্তরবঙ্গে এই প্রথম ইনল্যান্ড কন্টেনার ডিপো। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলের একমাত্র ফ্রেট টার্মিনাল। উত্তর পূর্ব ভারত, উত্তর বিহার, নেপাল, ভুটানের ব্যবসায়ীদের এখন থেকে বিদেশের সঙ্গে পণ্য আমদানি ও রপ্তানিতে কলকাতা বন্দরের উপর নির্ভরশীল হতে হবে না। এখন এখান থেকেই পাওয়া যাবে কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স। Vice Chairman is ready. So this is a great occasion to have been invited here for this August gathering, and today we have Mr. Aviral Jain. I can see many of the tea park owners and a lot of people whom I personally know. So thank you so much for inviting me here. This is an occasion where we have been waiting for this occasion because around 1 month back we had this import shipment for which I could not be. मेरा नाम अविरल जैन, मैं प्रिस्टीन हिंदुस्तान इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का सीईओ एंड डायरेक्टर हूँ। प्रिस्टीन हिंदुस्तान एसजेडीए के थ्रू ये ड्राई पोर्ट दिसंबर 2020 से चला रहा है। आज पहली बार सिलीगुड़ी में एक इंपोर्ट शिपमेंट आया है जो शंघाई चाइना से लोड होके सफ़ायर पेपर मिल्स की, जो सिलीगुड़ी का एक बड़ा व्यवसाय है, वहाँ का मशीनरी आया है। ये पहली बार है जब सिलीगुड़ी में डायरेक्टली इंपोर्ट आ रहा है। एंड अभी तक जितना भी शिपमेंट्स इंपोर्ट का इस रीजन में, पूरे नॉर्थ बंगाल में या नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी, वो पूरा कैलकाटा पोर्ट आना पड़ता था और कैलकाटा पोर्ट में कस्टम क्लियरेंस होता था, जिसके बाद ये रोड से यहाँ तक आता था। ये पहली बार है जब एज अ कस्टम्स बॉन्डेड मूवमेंट डायरेक्टली शिपमेंट चाइना से सिलीगुड़ी के लिए बुक हुआ है और इसका कस्टम क्लियरेंस और सारा पेपर वर्क सिलीगुड़ी से शुरू होगा। तो शिपिंग लाइन की जिम्मेदारी है इसको सिलीगुड़ी तक लाने के लिए। एंड अब सिलीगुड़ी पहली बार पूरे वर्ल्ड मैप में एज अ इम्पोर्ट एक्सेप्टेंस पॉइंट खुल भी गई है। तो कहीं से भी अगर किसी को कोई शिपमेंट लाना है वो डायरेक्टली सिलीगुड़ी तक बुक कर सकता है, ना कि कलकत्ता से। तो इससे टाइम और कॉस्ट दोनों कम होगा और जैसे जैसे शिपमेंट्स और बढ़ेंगे, हम ये शिपमेंट बाय रोड आया है, हम इसको बाय रेल लाएंगे। एंड केवल सिलीगुड़ी ही नहीं, इससे हम लोग पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को केटर कर सकते हैं। इससे हम लोग भूटान और नेपाल जो लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं उसको भी केटर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट इवेंट है सिलीगुड़ी के लिए और सब लोग अब यहाँ पे, इससे यहाँ का ट्रेड एंड कॉमर्स भी बढ़ेगा। बहुत सारे लोग, यहाँ का चाय इतना प्रसिद्ध है, पर क्योंकि यहाँ पे कोई अच्छा ड्राई पोर्ट की सुविधा नहीं थी, इसलिए सारा चाय यहाँ से कलकत्ता जाता है और कलकत्ता में एक्सपोर्ट होता है। आज की डेट में जो ये इम्पोर्ट शिपमेंट आया है, इसी कंटेनर को जब खाली होगा यही एक्सपोर्ट में भी बदल जाएगा। तो इससे एक्सपोर्ट को भी काफ़ी प्रमोशन मिलेगा एंड एक्सपोर्ट की कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम सिलीगुड़ी विल गो डाउन ड्रास्टिकली। इसी उद्देश्य से एसजेडीए के प्रोजेक्ट है ये। एसजेडीए ने इसको 2015 में प्रिस्टीन हिंदुस्तान को अवार्ड किया था। दिसंबर 2020 में हम लोग ने स्टार्ट किया। ये पहला महीना है जब हम लोग ने महीने की 30 ट्रेनें हैंडल करी हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अलावा इस टर्मिनल से आज के दिन में सीमेंट, क्लिंकर, डीओसी, टाइल्स, ये सारे रेल के माध्यम से आ रहे हैं और जिससे कॉस्ट काफ़ी सिग्निफिकेंटली कम हो गई है और यहाँ पे ट्रेड को बहुत बेनिफिट मिल रहा है। जी जो स्वप्न देखेছিল कि नर्थ बेंगलके एक इंडस्ट्रियल हाब करते হবে ওটা প্রতিফলন হয়েছে। ওনার অনুপ্রেরণাতে আজকে আমরা এই আইসিডিতে এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট দুটোই চালু হলো। এর আগে ইম্পোর্ট হয়েছিল, এক্সপোর্ট হয়েছিল, এবার ইম্পোর্টও হলো। আমার মনে হচ্ছে কি নর্থ বেঙ্গলের জন্য এটা খুব বড় পদক্ষেপ। আমরা স্টেট গভর্নমেন্টকে খুব ধন্যবাদ দেই कि उनार प्रचेष्टाय ये काजटा আমরা পূরণ করতে পেরেছি। এটা নিয়ে ইন্ডাস্ট্রি এরকম অনেক গ্রোথ করছে। নর্থ বেঙ্গলে এমএসএমই আর বড় ইন্ডাস্ট্রি খুব গ্রোথ করছে, কিন্তু এই এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট হাব হওয়ার পরে আমার মনে হচ্ছে কি আগামী কিছু বছরে নর্থ বেঙ্গল একটা পুরো দেশে সবার থেকে বড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাব হয়ে